खबर कौशाम्बी जनपद से है, जहां यूपी में विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सज गई है, जिसमें जनपद कौशाम्बी के 253 विधानसभा चायल में कप प्लेट का सिंबल सभी पार्टी सिंबल पे भारी पड़ रहा। भाजपा और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा में कोई भी पार्टी चुनावी फील्ड में चुनौती देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर काम किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ भाजपा ने 2017 में जनपद के तीनों सीटों को जीतने का काम किया था और इन्हीं मुद्दों के साथ हम 2022 में फिर जनपद की तीनों सीट सहित प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले में आने वाली 253 विधानसभा सीट चायल में भाजपा और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, मौजूदा बीजेपी सरकार द्वारा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं और जो थोड़ा बहुत शेष रह गया है जीतने के बाद उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने को लेकर मीडिया द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ताना कसते हुए उन्होंने कहा, जब सपा लड़ाई में है ही नहीं तो चाहे जो भी वादा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं नागेंद्र सिंह पटेल ने गठबंधन में शामिल भाजपा अपना दल एस व निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से पूरा सरकार बनाने की बात कही। जिले में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर लखनऊ की ट्रॉफी किसके पाले में जाती है। कौशाम्बी जनपद से राजकुमार केसरवानी की रिपोर्ट। सर, पूरे प्रदेश की कौशाम्बी पे नजर बनी हुई है इस विधानसभा 2022 के चुनाव में और यहाँ पे कई पार्टियों के बड़े चेहरे उतरे हैं। ऐसे में चायल विधानसभा की सीट पर बड़ी चुनौतियां हैं। आपके लिए क्या रणनीति आपने तैयार की है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार जो है 3 चुनावों में अच्छी रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे, अपना दल यश के कार्यकर्ताओं के दम पे और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव चायल विधानसभा का लड़ा जा रहा है और निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी है, इसके 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीट जीतने का काम किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट सिराथू, मंझनपुर और चायल जीतने जा रही है। विरोधी अपना जो बहुत दूर पे है, वो बहुत दूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कोई नजदीक नहीं है। वो समाज के बीच में सर क्या मुद्दे होंगे विकास कार्य को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जनहित में बहुत विकास कार्य किए हैं, तो निश्चित ही उन्हीं विकास कार्यों के दम पर, उन्हीं विकास कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह गया है तो जो छूटे हुए काम है उसको मैं जीत कर उन कामों को पूरा करूंगा। सर, कांग्रेस, सपा और बसपा के यहाँ प्रबल दावेदार हैं, इसलिए उनकी काफी जिस जाति से वो आते हैं उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो जो है यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और विकास नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, 2017 में दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए थे। अब अकेले अकेले लड़ रहे हैं तो अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि किस जगह पर होंगे वो लोग। सर, अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा कर रहे हैं। अब वो जब लड़ाई में ही नहीं है तो कुछ भी वादा करें। जिस तरह से जो लड़ाई में नहीं रहता है तो वो एक तरह से कोई भी जुमला करे, कोई भी बात करे, वो बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर है, तो वो कोई भी घोषणा कराए, उनको आंकड़ा ही नहीं है कि भाई कैसे हम इतनी बिजली मुफ्त देंगे, तो उनकी घोषणाओं पे ध्यान। अभी हाल ही में यहाँ पे पूर्व कबीना मंत्री थे इंद्रजीत सरोज जी, उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था कि जो है यहाँ के पिछड़े जो है जलेबी वाले को बनाने वाले को विधायक बना दिया। सर, तो इस बार उनकी काफी दखल है यहाँ पे, तो क्या नतीजा निकलेगा? पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अपना दल यश और निषाद पार्टी, तीनों पार्टियों का गठबंधन है। पिछड़ों, दलितों, अगड़ों का सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी